शिक्षाएं वो तेरी याद आई, साकार के दिन जब याद आए, तो स्नेह में अखियां भर आई, वो प्यार तुम्हारा याद आया। आंगन में दिखे दृष्टि देते, जब मुरली तुम्हारी गूंज उठी, आंगन में दिखे दृष्टि देते, जब मुरली तुम्हारी गूंज उठी, जब सभा में कोई चिड़िया चहकी, जब सभा में कोई चिड़िया चहकी, तो स्नेह में अखियां भर आई, वो प्यार तुम्हारा याद आया। बच्चों की टोली कहने लगी, जब कमरे से होकर आई, मीठे बाबा से बात हुई, मीठे बाबा से बात हुई, तो स्नेह में अखियां भर आई, वो प्यार तुम्हारा याद आया। जब विश्व शांति की बात चली, तो शांति स्तंभ की याद आई, जब विश्व शांति की बात चली, तो शांति स्तंभ की याद आई, सेवा तप त्याग वो याद आया, सेवा तप त्याग वो याद आया, तो स्नेह में अखियां भर आई, वो प्यार तुम्हारा याद आया। भगवान की महिमा तो अभी सभी भक्त लोग भी गाते हैं, और हम सभी भी भगवान की महिमा के गीत बहुत प्यार से सुनते भी हैं, गाते भी हैं। जैसे अभी आप सुन रहे थे भगवान की महिमा, कि वो कितने प्यार के सागर हैं, जिनका प्यार हम चाहते हुए भी भक्ति मार्ग में तो उतना प्राप्ति नहीं कर पाए,
हाँ, अल्पकाल का तो फल मिलता था, अल्पकाल की खुशी तो मिलती थी, लेकिन सदा काल की खुशी प्राप्त नहीं हो पाती थी। तो भगवान जो प्यार का सागर है, उनको भी पता है कि मेरे बच्चे भी सभी प्रेम स्वरूप हैं और वो भगवान का प्यार पाना चाहते हैं। तो उनको अपना परम धाम छोड़ करके यहाँ साकार दुनिया में, तमो प्रधान दुनिया में आना पड़ा, क्योंकि भगवान तो दया के सागर है, प्रेम के सागर है। तो उनको ये अंदर से प्यार तो आत्माओं के साथ है ही है, इसलिए वो इस धरा पर हम सब के लिए, हम सबको वो ईश्वरीय प्रेम की, ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति कराने के लिए उनको आना पड़ा और साकार तन का आधार लेना पड़ा। ये तो आप सभी जानते हैं कि भगवान तो निराकार है, लेकिन उनकी जो महिमा हम गाते हैं कि वो प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, तो जितने भी हम सभी उनके गुणों की महिमा गाते हैं, उनकी शक्तियों की महिमा गाते हैं, वो सब तो साकार में ही जीव आत्माएं के रूप में जब हम होते हैं तभी वो अनुभूति कर सकते। शरीर के बिगर आत्मा तो वो अनुभव नहीं कर सकती। इसलिए फिर भगवान को अपने बच्चों के लिए इस साकार सृष्टि पर आना पड़ा। वो भी एक साधारण वृद्ध तन में प्रवेश करके परमात्मा आते हैं, क्योंकि वो अजन्मा है। जन्म लेकर के तो उनको आना नहीं है, अपना शरीर कर्म बंधन वाला तो धारण करना नहीं है, इसलिए वो स्तन का आधार लेकर के, वो भी किस स्तन का आधार लेते हैं, जो श्री कृष्ण के 84वें जन्म के अंतिम समय का जो तन है, जिनका नाम उस समय तो लौकिक में दादा लेख रहा, लेकिन शिव बाबा ने जब उनमें प्रवेश किया अपना कार्य करने के लिए, अपने बच्चों से मिलने के लिए, उनको अपना गुणों और शक्तियों का, ज्ञान का ये वर्षा देने के लिए आना है इस सृष्टि पर, तो कोई तन तो चाहिए। तो इसलिए जो विश्व में इस सृष्टि चक्र में सर्वश्रेष्ठ आत्मा श्री कृष्ण हैं, उन्हीं के अंतिम 84वें जन्म के तन में भगवान आके प्रवेश करते हैं, जिनका नाम वो प्रजापिता ब्रह्मा रखते, जिनके द्वारा ही वो नई सृष्टि की स्थापना का कार्य आकर कराते। तो जिस तन में परमात्मा ने प्रवेश किया वो भी कम नहीं है, क्योंकि आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ आत्मा है श्री कृष्ण की आत्मा, फर्स्ट नंबर की भगवान है, सर्वोच्च, सबसे ऊंच। फिर उनसे दूसरे नंबर पर है श्री कृष्ण की आत्मा, उन्हीं के अंतिम जन्म के तन में परमात्मा प्रवेश करते।
उन्हीं के द्वारा ये नई सृष्टि के स्थापना का कार्य कराते हैं। जैसे कहीं आपको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कुछ भी कार्य कराना है तो जो वहाँ के मुख्य हैं, जो हेड हैं, उनके द्वारा ही तो आप कोई काम करा सकते हैं ना। इसलिए भगवान को भी जब नई सृष्टि की स्थापना का कार्य करना है, सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कार्य करना है, तो वो भी सतयुग में नंबर 1 आत्मा श्री कृष्ण की आत्मा, उनके ही अंतिम जन्म के तन द्वारा भगवान अपना कार्य करेंगे ना। तो वो भगवान का कार्य अभी चल रहा है। वो हम सभी ब्राह्मण बच्चे जो बाबा को पहचान गए हैं, जान गए हैं, उनको अपना बना लिया है और हम सभी उनके बन गए हैं, वो ही इन बातों को समझ सकते हैं और उसका अनुभव कर सकते हैं। तो मैं भी थोड़ा सा अपना अनुभव सुनाती हूँ। वैसे तो मैंने इस संस्था में आने से पहले ही, जो बाबा कहते थे ना, शुरू में बाबा ने दिव्य दृष्टि का पाठ बहुत चलाया था, क्योंकि ज्ञान तो उतना नहीं था। वो ज्ञान को समझने के लिए भी समय लगता है, लेकिन दिव्य दृष्टि के आधार से सहज ही उन आत्माओं को आकर्षित करके फिर उनको ज्ञान देने का कार्य किया, जिनके द्वारा सहज ही समझ में आ गया कि भगवान आ चुके। तो मैंने भी पहले ही ये देखा था, इस ज्ञान में आने से पहले, संस्था में आने से पहले ही मैंने साक्षात्कार किया था। 5-6 साल पहले ही ये साक्षात्कार किया था, क्योंकि शिव की ही भक्ति करती थी। वैसे तो सभी देवी देवताओं को, देवियों को, सभी को मानते थे, जैसे पहले सभी भक्त मानते हैं, तो हम लोग भी ऐसे मानते थे सबको। लेकिन विशेष शिव की भक्ति करते थे। उसी से मेरे को बाबा ने एक दिन बैठे बैठे, हम ध्यान में बैठे थे, माना जिसको अभी हम लोग याद कहते हैं, योग कहते हैं, तो अपने तरीके से हम भगवान को बैठ के याद कर रहे थे। तो उस समय मेरे को उस शिवलिंग के स्थान पर ज्योति स्वरूप दिखाई दिया। तो मेरे को बहुत उसकी तरफ आकर्षण हुआ और अंदर में ऐसे लगा कि इनकी सारी शक्तियाँ मेरे में समाई जा रही हैं। ये क्या है, कौन है? तो एक तो छोटे थे, दूसरा ज्ञान भी नहीं था, लेकिन उसमें आकर्षण इतना था, शक्तियाँ इतनी थी, शीतलता इतनी थी कि उसी में ही मैं देखती रह गई उनको। फिर मेरे को एक बहुत धीमी सी मधुर आवाज़ सुनाई दी कि बच्ची इधर देखो, क्योंकि मैं तो उसी शिव बाबा को ही देख रही थी। तो इधर देखो जैसे कहा, मैंने ऐसे करके किया तो ब्रह्मा बाबा अपने आसन लगाए वाले पोज में, जो चित्र है ना, तो वो बैठे थे। तो मुस्कराते हुए कहे कि बच्ची, जो तुम बनना चाहती हो वो बन जाओगी। मेरा लक्ष्य क्या था? भगवान से पूजा पाठ करके यही कहती थी, भगवान मुझे ऐसे साधारण रूप में क्यों भेज दिया संसार में, मेरे को देवी बना दो।
बस यही मांगती थी और कुछ मांगती नहीं थी। तो वही मेरे को कहा कि जो तुम चाहती हो वो तुम थी और फिर बन जाओगी, इसलिए कुछ डायरेक्शन दिया कि ये नहीं करो और तुम ऐसे बन जाओगे। तो मैंने ऐसे हाँ में कहा कि ठीक है। तो इतना ही उस समय देखा तो मैं समझ नहीं पाई, लेकिन जो मेरे को डायरेक्शन दिया कि ऐसे ऐसे करो, वो मैंने करना शुरू कर दिया। और मेरे को अंदर ही अंदर प्राप्तियों की अनुभूति भी होती रहती थी और घर में रहते हुए भी लगन भगवान से जुटी रहती थी। भले ही स्कूल भी जाते थे पढ़ने के लिए, फिर भी वहाँ पढ़ाई करते हुए भी जहाँ जैसे लौटे स्कूल से फिर उसी काम में लग जाती थी। तो ऐसे चलता रहा कुछ वर्ष तक, 5-6 वर्ष तक। तो फिर अचानक मेरे को ये परिचय मिला संस्था का। तो किसी के माध्यम से हम अपनी माताजी के साथ गए। वहाँ जब गए तो आपने पंजाब जोन की जो हेड थी, पहले बड़ी दादी जी के साथ संयुक्त प्रशासिका के रूप में भी वो रही, वो थी दादी चंद्रमणि जी। तो चंद्रमणि दादी जी योग करा रही थी, तो हम भी जा कर के उनके सामने बैठ गए योग में, और उनकी दृष्टि पाते ही मेरे को फिर वही साक्षात्कार हुआ, माना ध्यान में चली गई और मेरे को पता नहीं रहा मैं कहाँ बैठी, मैं बाबा के पास पहुँच गई। पहला वहाँ अनुभव जो ध्यान में जाने का। मेरे को फिर बाबा ने कहा, बच्ची आ गई? मैंने कहा जी बाबा मैं आ गई। तो बोला देखो मैंने तो पहले ही आपको दिखाया था, बताया था, आप समझी नहीं। देखो जिस शिव को तुम याद करती हो इतने प्रेम से, मैं इस सृष्टि पर आ चुका हूँ और ये ज्योति स्वरूप मेरा रूप है। तो वो मैंने देखा ही था पहले। फिर बाबा ने कहा कि ये है प्रजापिता ब्रह्मा, इनके तन में प्रवेश करके मैं इस सृष्टि, नई सृष्टि की रचना का कार्य, स्थापना का कार्य करा रहा हूँ, जो तुम्हें भी यही कार्य करना है। ये मेरे को उस समय बोला। तो मैंने कहा जी बाबा मैं ज़रूर ये कार्य में लगूंगी, आज से ही मैं इसी सेवा का कार्य शुरू करूंगी। तो फिर जैसे योग ख़त्म हुआ, मेरे को भी दादी जी ने थोड़ा ऐसे करके ध्यान से उतारा। फिर मेरे से पूछी कि आप कहाँ चली गई थी? मैंने कहा दादी जी मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं तो पहली बार आई हूँ। और वो चित्र उस समय केवल 2 होते थे, एक झाड़ का, कल्प वृक्ष का, और दूसरा त्रिमूर्ति का, और उसी में नीचे सृष्टि चक्र था। इसके अलावा और कोई चित्र नहीं होते थे। तो मैंने चित्र दिखा के दादी को कहा, दादी ये बाबा जी जो है ना, ये मेरे को इतने साल पहले भी दिखाई दिए थे, इन्होंने मेरे को ये कहा था, आज फिर मेरे को बाबा अपने पास बुलाए और ऐसे ऐसे कहा। तो दादी ने बोला आप बाबा की बहुत लाडली बच्ची हो और
बाबा ने आपको आपका कार्य याद दिलाया है कि तुम्हें भी क्या कार्य करना है। जो मैं कर रहा हूँ वो तुम्हें भी करना है, ये कहा तो आपको याद दिलाई है कि आपको अभी इस जीवन में क्या करना है। तो उसी समय से फिर मन के अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि अब हमें कुछ और पढ़ना या इस सब में नहीं फंसना है, जो बाबा का कार्य है उसी में लग जाना है। तो कोई अगर समझते हैं, लोग कभी कहते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हैं, उनकी दृष्टि पड़ती है, जादू लग जाता है और वो उनके हो जाते हैं और उनकी बातों को मानने लगते हैं। लेकिन हमने तो पहले ब्रह्मा कुमारी को जाना ही नहीं, संस्था को भी नहीं जानते थे, तो वो कहाँ से मैंने देखा। तो कोई ब्रह्मा कुमारी इसका वो कार्य नहीं चलता था, वो तो भगवान स्वयं आकर के अपना कार्य करा रहे थे। वो ज्ञान अभी और आत्माओं को नहीं था, इसलिए हमको तो और पक्का निश्चय हो गया कि मैंने तो पहले ये ज्ञान सुना ही नहीं, पहले ही बाबा ने मेरे को मेरा कार्य याद दिलाया था, इसलिए अब मैं सही स्थान पर पहुंच गई हूँ, बाबा के पास पहुंच गई। अब मुझे और किसी मंदिर में कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब बाबा के ही होकर के बाबा के ही कार्य में हम लगेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये कि बाबा कितने साधारण रूप में आते हैं, जो गीता में भी लिखा हुआ है कि मैं अति साधारण तन में आके प्रवेश करता हूँ, जिस कारण से कोटों में कोई, कोई में भी कोई ही मुझे पहचानते हैं। अगर श्री कृष्ण के रूप में आते तो क्या कोई नहीं पहचानता? पहचान लेते ना। आज हम कोई भी बच्चे को, बच्चियों को हम लोग सजा के श्री कृष्ण बनाते हैं, किसी को श्री राम बनाते हैं, कोई भी रूप दे करके दिखाते हैं तो पहचान लेते हैं ना कि ये श्री कृष्ण है, ये श्री राम है। तो जबकि आज के मनुष्यों को सिर्फ ऊपर का जामा पहना दिया, वैसा ड्रेस पहना दी, उनके आगे ही सिर झुकाने लगते हैं। और जब वो श्री कृष्ण जो संपूर्ण पवित्र आत्मा, सतोप्रधान आत्मा, जिनका तन आत्मा सब पवित्र है, तो वो अगर सामने आ जाए तो कौन नहीं पहचानेंगे? हाँ, सब पहचान लेंगे ना। तो ये श्री कृष्ण की बात नहीं है। गीता में श्री कृष्ण भगवानोवाच्य लिख दिया है, लेकिन वो है निराकार परमपिता परमात्मा शिव की बात। तो वो ही ये कहते हैं कि मैं साधारण तन में आके प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनका अपना तन तो है नहीं। कर्म बंधन के आधार से उनको अपना तन तो लेना नहीं था, इसलिए वो उस तन में दिव्य प्रवेश करके अपना ये कार्य कराते। वो फिर मैंने जब साकार बाबा को देखा पहली बार तो बहुत मेरे को आकर्षण हुआ कि बाबा आप इतने साल पहले ही मेरे को मिले थे और साकार में अब आकर के मिली हूँ। कितना प्रेम अंदर से जागृत हुआ होगा। जो हम महिमा गाते थे कि तुम प्यार के सागर हो, अभी भी आपने सब गीत सुना, तो उसके आधार से उसको देखते हुए ही ऐसा लगा कि ये तो अथाह प्रेम का सागर है, जो सारे विश्व की आत्माओं को एकदम भरपूर कर सकते,
दृष्टि पाते ही हमारे अंदर जैसे सब शक्तियाँ आ गई और अपना भविष्य भी सामने आ गया कि इस कार्य में लगने से तुम क्या बनेंगी। तो बाबा का साकार तन होते हुए भी उनका अलौकिक स्वरूप था, जिनको देखते ही कोई की आंख उनसे हट के दूसरी तरफ जा ही नहीं सकती। और अंदर अंदर से वो फीलिंग, वो वाइब्रेशन आता था कि भगवान हमारे सामने बैठे और वो अपनी शक्तियाँ हम सब के ऊपर लुटा रहे। फिर जब बाबा ज्ञान सुनाने लगे तब तो और ही अच्छा लगा कि भगवान हम सबको पढ़ा रहे हैं, हम कितने भाग्यवान आत्माएं। तो बाबा भी बड़े प्यार से बच्चे बच्चे कह करके ज्ञान सुनाते थे। तो जब बच्चे शब्द बोलते थे तो बच्चों के दिल के अंदर अपने पिता के लिए कितना स्नेह उमड़ता होगा। उस स्नेह के वश होकर के जब हम लोग सभी मुरली सुनते थे डायरेक्ट, तो कितना अच्छा लगता होगा। और सारा ज्ञान जो भी बाबा बातें सुनाती थी वो पूरी की पूरी अंदर सारे दिमाग में छा जाती थी, समा जाती थी। इधर उधर कहीं ध्यान जा नहीं सकता था, क्योंकि भगवान को छोड़ के और किसको देखने का संकल्प भी नहीं आ सकता था। ऐसे आकर्षण था उस व्यक्तित्व में। और फिर जैसे आप देखते हैं संसार में गुरु लोग हैं, वो तो अपने शिष्यों को अपने बराबर में बैठाते भी नहीं हैं। अगर कोई बैठ भी जाए तो अपना अपमान समझेंगे। तो बाबा में हम सभी ने ये नहीं देखा। बाबा मुरली चलाने के टाइम में ज़रूर संदली पर बैठते थे, ऊपर बैठते थे, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। वो भी बाबा मुरली में कहते थे, बच्चे मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? बच्चों का मुखड़ा देखने के लिए। ऊपर बैठेंगे तो सब पीछे तक सबका ये मुख दिखाई देता है ना। तो बाबा कहते थे मैं अपने बच्चों का मुखड़ा देखने के लिए ऊपर बैठता हूँ कि मेरे बच्चे जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो मैं सुना रहा हूँ, वो ध्यान से सुन रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई झुटका खा रहा है, ऐसे तो नहीं है कि किसी की आंख बंद है, ऐसा तो नहीं है कि किसी के बैठे यहाँ लेकिन संकल्प मन के बाहर चल रहे हो। वो बाबा को देखने से ही पता लग जाता था बच्चों को कि इसका मन कहीं भटक रहा है। तो बाबा फट से उनसे पूछते थे, बच्चे क्या सुना? तो बच्चा क्या सुनाएगा, वो तो था ही नहीं यहाँ, दिखाने के लिए बैठा था, लेकिन मन तो कहीं उड़ा हुआ था, इसलिए बोल नहीं पाते। तो इसलिए बाबा कहते मैं ऊपर बैठता हूँ बच्चों का मुखड़ा निहारने के लिए कि ये ध्यान से उस सुप्रीम टीचर से पढ़ रहे हैं। तो ऐसे प्यार से बाबा हम सब बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो कोई भी किसी की गलती देखते भी थे तो सीधा किसी को डांट करके या ऐसे कभी बाबा शिक्षा नहीं देते थे। बहुत प्यार से, युक्ति से उस गलती का एहसास कराते थे। पहले तो जनरल क्लास में ही बाबा उस गलती के लिए उसको क्लियर कर देते थे कि इस प्रकार से कर्म करने से, बोलने से, संकल्प करने से विकर्म बनता है,
ये महान गलती है, ऐसे पहले विस्तार से क्लास में सुना देते थे। फिर उस बच्चे को अलग से बुलाते थे, अलग से बुला के फिर बाबा पहले उनके गुणों की महिमा करते थे कि तुम बहुत ऊंचा आत्मा हो, तुम अच्छी आत्मा हो, ज्ञानी आत्मा हो, बाबा ने बहुत तुमको भाग्यवान बनाया है, तुम्हारा बहुत ऊंच भाग्य है। ऐसे उनकी महिमा करके फिर बाबा उनकी गलती उनको बताते थे कि देखो ऐसा हमें चलना चाहिए और ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करेंगे इससे भी कर्म बनता है, और जो बाबा की श्रीमत मिलती है उस अनुसार चलने से पुण्य का खाता जमा होता है। इसलिए आप सबको यही समझना है कि भगवान हमारा सुप्रीम टीचर है, वो हमें पढ़ा रहा है, इसलिए उसी श्रीमत का पालन हम सबको करना है। तभी आपका जीवन इतना ऊंच श्रेष्ठ बन जाएगा और तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो ऐसे ऐसे समझाते हैं। और भी जैसे हम सभी भाई बहनें हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, तो कोई भी सेवा का कार्य होता है या त्याग तपस्या का कोई कार्य होता है तो क्या कह देते हैं कि हम तो संसार में रहने वाले हैं, गृहस्थी में परिवार में रहने वाले हैं, इतने सब की संभाल करनी पड़ती है, हम कैसे कर सकते। तो फिर बाबा कितनों की संभाल करते थे। शिव बाबा जानते हैं कि मैं अगर कोई शिक्षा देता हूँ तो भगवान को भी कोई छोड़ने वाले नहीं है। क्या कह देंगे कि आप तो निराकार हो, आपका तो तन नहीं है, आपके तो गृहस्थी नहीं है, ये परिवार का झंझट नहीं है, इसलिए आप ऐसे कहते हो कि निरंतर मुझे याद करो, पवित्र बनो, ये दैवी गुण धारण करो, इनको छोड़ो। लेकिन हम तो देहधारी हैं, हम कैसे कर सकते। इसलिए फिर बाबा ने युक्ति क्या रची, ब्रह्मा बाबा को हम सबके सामने उदाहरण के रूप में रख दिया, है ना। तो ब्रह्मा बाबा को हम सबके सामने सैंपल के रूप में रखा कि देखो ये भी तो कर रहा है, ये भी तो देहधारी है, ये भी तो परिवार वाला है। और जब से शिव बाबा ने प्रवेश किया तो उनका कितना बड़ा परिवार है, इतने सब हजारों लाखों बच्चों को संभालते हुए भी बाबा अव्यक्त कैसे बने, संपूर्ण कैसे बने। आप सोचेंगे यज्ञ में विघ्न कोई नहीं आया होगा, नहीं, यज्ञ में बहुत बड़े बड़े विघ्न आए, लेकिन बाबा के मन में जरा भी कोई शिव बाबा के प्रति संशय नहीं आता था, और कभी ये भी नहीं होता था कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, अच्छा था पहले मैं उस जीवन में सुखी था, सब मेरा मान करते थे, इज्जत करते थे, और अभी तो मेरे को गाली सुननी पड़ रही है, तो इससे अच्छा तो पहले ही था। परंतु ये बाबा के मन में कभी नहीं आया, बल्कि बच्चे कभी कुछ सोचते भी थे तो बाबा ऐसे समझा करके उस संशय को दूर कर देते थे कि बच्चे नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, एक छोटा मोटा विघ्न तो आएगा ही। आप पढ़ाई पढ़ते हो तो उसमें पास होने के लिए, आगे का दर्जा प्राप्त करने के लिए, दूसरी क्लास में जाने के लिए परीक्षा तो होती है ना। अगर परीक्षा ना हो, पढ़ते ही रहें तो आगे दर्जे में जाएंगे, परीक्षा तो ज़रूरी है ना। इसी तरह से
बाबा समझा देते थे कि ये तो छोटा मोटा प्रश्न सामने आया है, इसलिए इसको पास करना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ होता है। तो ऐसे बाबा बहुत हल्का कर देते थे। यज्ञ में कितने प्रकार के विघ्न आए। हाँ, बेगरी का पाठ भी चला तो भी आकर के भोली दादी कहती थी कि बाबा घर में तो कुछ भी नहीं है, बाबा को 12 बजे भोग लगना है, तो कैसे लगेगा? तो बाबा कहते थे हाँ बच्ची, वो सब होगा, टाइम पर भोग भी लगेगा, सब कुछ होगा है। तो देखा, फिर थोड़ा समय रह गया, फिर आई, बाबा कैसे होगा? बाबा ने कहा हाँ बच्ची, वो टाइम से भोग लगेगा बाबा को। और अचानक पोस्ट से वो आया, मनी ऑर्डर आया, तो आया और तुरंत उससे सामान आया, टाइम पर भोग बन गया, लग गया भोग बाबा को, सभी ने बैठ के खाया। तो कैसे भी कोई भी विघ्न बाधाएं आती थी, बाबा उसको कुछ विघ्न नहीं समझते थे, हल्का कर देते थे बच्चों को भी। कोई बोझ बच्चे फील न करे, बाबा बैठा है ना, ऐसे कह देते थे, सब हल्के हो जाते। तो ऐसे यज्ञ में जो भी भाई बहनें थे, उनकी भी बाबा ने कितने प्यार से परवरिश की, पालना की, वो तो आप सभी जानते ही हैं। जो शुरू में यज्ञ में आए दादियाँ हमारी, तो वो सब बड़े बड़े घराने की थी, लखपति करोड़पति के घरानों की थी। कईयों के तो फॉरेन में जहाज़ चलते थे परिवार के। लेकिन वो सब जब त्याग करके बाबा के यज्ञ में आ गए, तो बाबा कितना रहम दिल प्यार का सागर है। उसने सोचा कि मैं अगर इनका अभी इतना त्यागी बना दूं, साधारण खाना दूंगा, तो ये बच्चे बेचारे क्या सोचेंगे। तो बाबा ने पहले उनको खूब बादाम पिस्ते जैसे वो लोग घर में खाते थे वैसे ही खिलाया, वैसे ही रेशम के कपड़े पहनाए बाबा ने उनको, ताकि इनको थोड़ा भी ख्याल ना आए घर का। और बच्चे भी बाबा के प्रेम में, भगवान का प्रेम जिनको मिल जाए, वो भला भगवान के प्रेम को छोड़ के दुनिया के प्रेम के तरफ आकर्षित होगा? हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए फिर धीरे धीरे बाबा पट्टे पर लाए, पटरी पर लाए गाड़ी को, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा त्याग कराते कराते फिर उनको उस बीच के स्टैंडर्ड में रखा। तो सभी बच्चे आराम से चलते रहे। लेकिन बाबा ने फिर सोचा कि अब ये इतने सब चल तो रहे हैं, लेकिन इनमें भी कौन सच्चे हीरे हैं और कौन नकली हीरे हैं, अब वो भी तो देखा जाए। तो बाबा ने क्या कहते हैं उसको, बेगरी का पाठ शुरू किया। और बेगरी का पाठ आ गया तो उसमें फिर जब कुछ था नहीं तो क्या करेंगे। बाबा ने आदेश दिया कि अभी बाजरे का ढोडा मिलेगा, मोटी मोटी रोटी और छाछ, बस और कुछ नहीं। चाहे कोई रोगी हो, बीमार हो, चाहे स्वस्थ हो, सबको यही खाना है। तो जो निश्चय बुद्धि थे वो भले बीमार भी थे तो भी उन्होंने कहा कि हमें मंजूर है, हम यही खाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। और जो स्वस्थ भी थे, जिनको पूरा निश्चय अंदर से नहीं था लेकिन बैठे थे यज्ञ में, उनके मन में संकल्प आया कि
आज तो ये भी मिल रहा है, पता नहीं अब कल ये भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए चलो अब अपने वापस घर में। हाँ, तो बहुत लोग ऐसे छोड़ करके गए। तो परीक्षा ले ली ना बाबा ने। हाँ, अच्छी तरह से पालना, परवरिश, प्यार, स्नेह सब कुछ दिया, लेकिन ये परीक्षा लेने में फिर बहुत लोग उसमें छट गए, पीछे हट गए। तो सच्चे हीरे जो बाबा के थे, बाबा ने उनको 14 साल तक तपस्या कराई। और वो भी तपस्या कैसे कराते थे, तो अलग अलग भी 7 दिन देते थे कि 7 दिन तपस्या करो, ये कहीं भी मन जाना नहीं चाहिए, ना कोई देह का संबंधी याद आना चाहिए, ना कोई वस्तु याद आनी चाहिए, ना कोई बातें याद आनी चाहिए। अगर आएंगी तो फिर से 7 दिन, जैसे 7 दिन का टाइम दिए और उनके 4 दिन बीत गए, नहीं गया बुद्धि योग, 5वें दिन अगर चला गया तो सच बताते थे बाबा को कि बाबा आज तो मेरा मन भटक गया। तो बाबा कहते थे अच्छा फिर से करो 7 दिन। हाँ, वो वेस्ट गए 5 दिन, फिर से 7 दिन करो। ऐसे ही कोई 6ठे दिन भी किसी का बुद्धि योग गया तो छिपाते नहीं थे बच्चे, सच बताते थे कि आज तो मेरा बुद्धि चला गया। फिर से उनका वही रिपीटिशन होता था। तो ऐसे कर कर के मेहनत करा के अपने बच्चों से उनको संपन्न बनाया, हर तरह से भरपूर किया। और केवल इतना ही नहीं ध्यान देते थे, लौकिक में तो देखिए 4-5 बच्चे, 8-10 लोग होंगे परिवार के, उनकी संभाल करनी होती, वो भी पूरी तरह से नहीं कर पाते। लेकिन बाबा कितनी अपनी बच्चों की संभाल करते थे। सवेरे अमृत वेले से लेके रात तक, सोने तक सब बाबा हर एक का ध्यान देते थे, हर एक की दिनचर्या को चेक करते थे, हर एक की चलन, हर एक की बोल चाल सबको देखते थे। तो अमृत वेले भी बाबा को याद करने के लिए सब बच्चे बैठे हैं कि नहीं, और एकाग्र मन होकर के, योग युक्त होकर के बैठे हैं या इधर उधर मन भटक रहा है, वो भी चेक करते थे। दिन भर की दिनचर्या को भी बाबा चेक करते थे कि एक्यूरेट चलता है कि नहीं। और फिर रात को सोने के समय जब सब सो जाते थे तो फिर क्या होता था, तो बाबा मम्मा दोनों निकलते थे और बच्चे अपना सो गए हैं तो बाबा देखने के लिए जाते थे कि कौन कैसे सो रहा है, योग युक्त होकर के सो रहा है या इधर उधर के सपने देख रहे हैं, कैसे सो रहा है, तमोगुनी नींद है कि सतोगुनी नींद है। वो बाबा जा जा करके एक एक कमरे में बच्चों को दृष्टि दे दे करके देखते थे कि कैसे सो रहे हैं। माने इतना ध्यान कोई लौकिक बच्चों का देगा? बाबा ने सोने तक का भी कैसे सो रहे वो भी बाबा चेक करके फिर उनको सावधानी देते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है। योगियों की नींद ऐसी है, ऐसे नहीं कि कोई बाबा आए। जो योग युक्त बच्चे नींद में सोते थे तो बाबा जैसे ही कमरे में गए वो बच्चों की नींद खुल जाती थी। वो बाबा से दृष्टि लेते, मुस्कुराते हुए, शक्ति लेके फिर बाबा उनको वरदान देते और सो जाते। और जो नहीं ठीक से सोए होते थे उनको उस समय कुछ नहीं कहते थे, बाद में सुनाते थे, बच्चे देखो तुम्हारी नींद ठीक नहीं थी, बाबा ने देखा तुम ऐसे सो रहे थे, ये रजोगुनी नींद है, ये तमोगुनी नींद है।
वहाँ इतनी गहरी बातें भी सब बाबा बता बता करके अपने बच्चों पर मेहनत करके उनको पक्का बनाया। जब तैयार कर लिया उनको, योग की भट्ठी भी कराई, तपस्या भी कराई और साथ साथ में सावधानी और शिक्षाएं भी देते रहे। तो ऐसे ऐसे अपने बच्चों को जब सब उनके अंदर क्वालिफिकेशन भर दिए, तो फिर बाबा ने उन सबको कहा कि अब आप इस ज्ञान यज्ञ के अश्व हो। अब तुम्हें राम का संदेश देने के लिए बाहर निकलना होगा। तो ये बात भी बच्चों के लिए तो मुश्किल थी, जो इतने साल तक बाबा के साथ भगवान की पालना लेते हुए रह रहे हैं, इतना प्यार पाए हैं, तो वो बाहर कैसे जाएंगे। लेकिन निश्चय पक्का ऐसा था कि बाबा ने कहा कि तुम अश्व हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के जो भगवान ने रचा है। अब तुम राम का संदेश देने जाओ। अब कहाँ जाएंगे, अपना सब कुछ छोड़ के आ गए और कहाँ कहाँ बाबा ने नाम लिख कर के दिया, तुम्हें वहाँ जाना, तुम्हें वहाँ जाना, ऐसे। तो अब कोई जानते नहीं हैं, कोई भाषा नहीं जानते हैं। उस समय सिंधी भाषा ही जानते थे या हिंदी जानते थे, थोड़ी बहुत बोलते तो पहले सिंधी थे वो सिंधी बहनें। लेकिन बाबा उनके कहते थे उनको कि हिंदी बोलो सिखाने के लिए, क्योंकि तुम्हें विश्व की सेवा करनी, पहले हिंदी बोलो। अगर सिंधी बोली तो तुम्हारा पापड़ खाना बंद कर देंगे। ये सजा देते थे। अब भगवान देखो कैसे सजा देते, उनको प्रिय होता है बहुत पापड़, इसलिए बाबा कहते थे अगर एक शब्द भी बोला तुम्हारा पापड़ बंद। ऐसे करके करके हिंदी बोलना सिखाया। जब बाहर निकले तो अब टूटी फूटी भाषा हिंदी बोल पाती थी, क्लियर हिंदी नहीं बोल पाती थी। और फिर कोई बाबा के माना अपने पहचान के तो कोई थे नहीं, तो कहाँ जाएं। ये भी प्रश्न भगवान से नहीं किया बच्चों ने कि बाबा हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। बस तुम्हें जाना है, पैसे थोड़े थोड़े दे दिए कि ये लो और ट्रेन में बैठ जाओ। तब पहुंच गए सब। अब संशय होता है तो कहते ये कैसा भगवान है, हम जानते नहीं हैं कहाँ भेज रहा है, क्या होगा। संशय आ सकता था ना, लेकिन उन लोग को संशय नहीं आया, क्योंकि भगवान से इतना प्यार पाए, इतनी पालना पाए, तो वो कैसे उनमें संशय ला सकते हैं। कहा हर बात में कल्याण है, बाबा आप ही देखेंगे। पहुंच गए तो कहाँ कहाँ यज्ञ में पहले शुरू में आके हमारी दादियाँ रही। हाँ, वो तो आप सभी ने किताबों में पढ़ा होगा, सुना होगा ना। ये तो अब हमारे इतने बड़े बड़े महल बाबा के बन गए हैं, पहले थोड़ी थे। तो शुरू में जब भेजा तो कोई ठिकाना ही नहीं था, कहाँ जाएंगे। तो कोई कहाँ जा कर के अपने दो तीन बहनें बैठ कर के आपस में ज्ञान की बातें करती थी। दूसरे ने सुना तो उनको अच्छा लगा, वो सोचे कि अच्छा आप ये सत्संग, हमारे पास एक कमरा है उसमें आ कर के करो। तो एक ठिकाना मिला, वहाँ गई बहनें, थोड़े दिन वहाँ रही, वहाँ ज्ञान सुनाया, लोगों को अच्छा लगता था। फिर किसी ने कहा कि मंदिर में आके रह जाओ, मंदिर में चले गए। और फिर किसी जगह पर उनको नदी के किनारे, जहाँ ये पहलवान होते हैं ना, जो क्या कहते हैं उनको, हैं
तो वो उनका अखाड़ा होता है ना पहलवानों का, जहाँ वो जाके अपना वो एक्सरसाइज कसरत करते हैं। तो वो कमरा बना हुआ था नदी के किनारे। तो कोई पहलवान ने ये सुनी बातें तो कहा हमारे पास जगह है, आप वहाँ आ जाइए। वहाँ चले गए। तब वहाँ उन्होंने वो कमरा दे दिया, बैठ गई बहनें सब, 4 थी उस समय बहनें एक साथ। 2 ने अपनी ड्यूटी लगाई कि यहाँ ये एकांत जंगल में नदी के किनारे आसपास में कोई है नहीं, तो 2 जने जागे, 2 जने नींद करें, आराम करें, ऐसे ड्यूटी लगाई। जब सवेरा होने लगा तो रात रहती है, तो वही पहलवान अपने और पहलवानों को सबको बुला करके और अपने परिवार के लोगों को भी बुला करके कहे कि चलो वहाँ देवियाँ आई है और उनका आप लोग प्रवचन सुनो। अब इकट्ठे होकर के वो लोग आ रहे थे। तो जो 2 बहनें जाग रही थी उन्होंने देखा कि ये इतने सारे लोग कौन आ रहे हैं, तो डर गई। अंदर में थोड़ा सा आया कि कौन आ रहे हैं, ये तो दूसरों को जगाया कि उठो उठो इतने लोग आ रहे हैं। तो सब उठ के सावधान हो के योग में बैठ गए। हाँ, तो जब नज़दीक आए वो लोग तो देखा तो उनके हाथ में पूजा की थालियाँ थी। हाँ, अगरबत्ती, मोमबत्ती, दीपक, ये सब फल फूल सब कुछ वो पूजा की थालियाँ लेकर के आ रहे थे उन देवियों का दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए। फिर वो बहनों ने बहुत प्यार से उन लोगों को बैठ के ज्ञान दिया, समझाया। तो ऐसे ऐसे शुरू में सेवाएं की। वहीं से फिर कोई ने सोचा कि चलो कुंभ का मेला लग रहा है, तो बाबा ने ही आदेश भेजा कि कुंभ के मेले में जाओ। जब वहाँ पहुँची कुंभ के मेले में, वहाँ फिर सेवा करती रही। और एक था, कोई सेठ थे, धनवान कोई व्यक्ति था, यूपी में कैसे आया ये ज्ञान, तो कोई को पंजाब का तरफ का कोई मिल गया, कोई को यूपी का तरफ कोई मिल गया, कोई को कहाँ कहाँ के कोई मिले कि आप वहाँ चलो। तो इधर यूपी में आए तो कानपुर में पहले एक जो सेठ गया था वहाँ, तो उसने कहा कि आप वहाँ आ जाओ, तो अपने सर्वेंट क्वार्टर दे दिया। अब उनको क्या पता कि ये कौन है, तो सर्वेंट क्वार्टर दे के उन्होंने वहाँ रखा। वहाँ से फिर सेवाएं शुरू हुई और सेवाएं करते 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 जगह जगह जो बहनें 5-6 जगह गई दादियाँ, तो ऐसे ही छोटे छोटे स्थान सब जगह मिले थे जो न खाने का, न रहने का, न पीने का कोई सुविधा थी नहीं। आजकल तो देखो सब प्रकार की सुविधाएं, सेंटर खोलेंगे, पहले सोचेंगे कि सब प्रबंध होना चाहिए, मकान भी अच्छा होना चाहिए, सब प्रबंध रहने खाने सब अच्छा होना चाहिए। और उस समय दादियों ने सोचा जैसी जगह मिली, अब सवेरे एक ही कमरा है, उसी में सोना भी है, उसी में क्लास भी चलाना है, उसी में खाना भी बनाना है। तो क्या करते थे, रात को तो सोए, एक कोई तख्त पड़ा रहता था और सोने के टाइम में सब सामान उसके नीचे, और अपना कोई नीचे बिछाए, कोई ऊपर सो गए। फिर क्लास के टाइम में सब समेट के नीचे चला जाता, वहाँ क्लास हो जाती। तो ऐसे ऐसे देखो शुरू में दादियों ने त्याग किया। इसलिए बाबा कभी मुरली में कहते हैं ना कि अभी शुरू के बच्चों ने जो सेवा की उससे वारिस निकले, जो बाबा से के
बाबा से तन मन धन के साथ समर्पित हुए। ऐसे बाबा के वारिस बच्चे निकले उनकी सेवाओं से। और आजकल तो प्रजा निकल रही है, प्रजा की भी प्रजा है। कोई कोई वारिस बच्चे भी निकलते हैं, लेकिन बहुत कम, और ज़्यादा तो प्रजा बन रही है। तो क्योंकि उनकी त्याग तपस्या बहुत पावरफुल था और एक बाबा में अटूट निश्चय था, कोई उसको तोड़ नहीं सकता था। अब वहाँ बहनें बैठी है, उनके खाने के लिए कोई इतना बड़ा वो तरबूज या वो कोहड़ा होता है ना, क्या फरसी वो होता है ना, वो आया, थोड़ा बहुत कुछ और सामान आया उनके खाने के लिए। तो उन लोग की बुद्धि में क्या आता था कि अरे यहाँ तो हम लोग 2-3 जने हैं, हमारे मधुबन में तो इतने सारे हमारे भाई बहनें हैं, बाबा मम्मा हैं, तो ये हम क्यों ना वहाँ भेज दें। तो उसको लेकर के ट्रेन से भिजवाते थे। माना कितना यज्ञ से प्यार था कि जो कुछ हमको मिला वो पहले यज्ञ में जाना चाहिए, पहले हमारे बाबा मम्मा खाएं, हमारे बड़े खाएं, हम फिर बाद में खाएंगे। तो सब जो मिलता था वो भी माँ भेज देते। तो कितना त्याग तपस्या उन्होंने दिन रात जाग जाग करके हर समय बाबा ने उनको अभ्यास कराया। वो त्याग तपस्या उनके काम में आती थी। उन्हीं की सेवा की हुई कितने वारिस बच्चे निकले, समर्पित हुए सभी बच्चे। तो जो उनके बाद की रचना है उनके द्वारा, फिर उन रचना के द्वारा भी कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं हुई और हो रही हैं, अभी तक भी हो रही है ना। तो अभी सारे विश्व में वो बाबा की सेकंड रचना ही तो सारा कार्य कर रही है। दादियों के बाद जो हम लोग सभी निकले सेकंड ग्रुप, उसमें फिर सब अभी विश्व भर में वही तो समाये हुए हैं, सेवाएं कर रहे हैं। तो ऐसे बाबा चाहते हैं कि अभी भी जो हमारे बच्चे हैं, कैसा उनका बाबा का हर एक के प्रति आंतरिक स्नेह रहता है। चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, हर एक के साथ बाबा का समान रूप से प्यार रहता, हर एक से। चाहे कोई बच्चे पहुंच जाए तो बच्चों के साथ बाबा बच्चे बन जाते, जवान पहुंच गए उनके साथ वैसे ही बन के उनसे व्यवहार किए, बूढ़े बुजुर्ग पहुंच गए तो वैसे ही बन गए। माना अनेक रूप धारण कर करके हर वर्ग के, हर उम्र के, कोई भी जाति के, कैसे भी किसी भी धर्म के लोग बाबा के पास पहुंच जाते थे। उन सब को ऐसी फीलिंग होती थी कि ये बाबा हमारा है, सबको बाबा मेरा है, ये फीलिंग आती थी। कोई ऐसा नहीं कहते थे कि ये तो उन सब का बाबा है, हमारा थोड़ी है। पहुंचते ही बाबा बच्चे बच्चे कह कर के जो बात करते थे, बस बच्चे कहा कि जादू लगा और बाबा के बन गए। फिर वो बाबा शब्द दिल से निकला नहीं है ना, सिवाय बाबा के और कुछ याद आता ही नहीं था। और कितना ध्यान, जब फिर सेंटर्स भी खुल गए और सेंटर्स में बच्चे सेवा करने लगे, तो उस समय बाबा के होते तो बहुत थोड़े सेंटर थे, बहुत थोड़े सेंटर थे, लेकिन उन सेंटर्स के द्वारा भी बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं हुई। और बाबा मम्मा उनकी पालना करने के लिए ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन में बैठे रहते थे, नहीं, हर साल बाबा प्रोग्राम बनाते थे सेंटरों पर जाने का, अपने बच्चों से मिलने का। तो जाकर के बाबा अपने बच्चों से मिलते थे। तो ऐसी ऐसी पालना बाबा ने सब बच्चों की। तो देखिए उसकी रिजल्ट क्या है। सारे विश्व में अभी एक बाबा ही बाबा नजर आता है,
और ब्रह्मा कुमारी ही नजर आती। बाबा कहते थे पहले मैं बच्चों को प्रत्यक्ष करूँगा, फिर बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तो अभी बाबा ने बच्चों को तो प्रत्यक्ष कर दिया, ब्रह्मा कुमारी तो मशहूर हो गई, सब जगह लोग जान गए कि ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा कार्य करती हैं, अच्छा ज्ञान सुनाती हैं, सबके जीवन में परिवर्तन लाती हैं। लेकिन ये करामात, ये शक्ति दी किसने? बाबा ने दी ना। हाँ, तो जब बच्चे फिर ऐसी सेवा कर रहे हैं, अब बाबा को प्रत्यक्ष करने का समय आ गया है। तो जब पहले बच्चों को प्रत्यक्ष कर दिया, अब देखिए गवर्नमेंट तक भी सभी लोगों की निगाह ब्रह्मा कुमारी इस पर है कि जितनी और सब संस्थाएं सब कुछ अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों के जीवन को परिवर्तन कर रहे हैं। हाँ, जो खराब आदतें लोगों में पड़ गई हैं उनको सुधार रहे हैं, जो आज की दुनिया में ज़रूरी है। हाँ, ज्ञान तो सुनाना सहज है, शास्त्र भी पढ़ कर के सुना दिए वो भी कोई मुश्किल नहीं है, कोई कंठस्थ करके सुनाते हैं वो भी मुश्किल नहीं है, वो संस्कार आत्मा में भर जाते हैं, उस अनुसार वो सुना लेते, उसमें कोई त्याग और तपस्या की बात नहीं। लेकिन बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके अपना परिवर्तन करके दूसरों का परिवर्तन करना, ये है बड़ी बात। हाँ, जो बुराइयां है, तनाव है, क्रोध है, ईर्ष्या द्वेष है, लड़ाई झगड़ा है, कितना वातावरण खराब है, तमो प्रधान वातावरण है, उस वातावरण को परिवर्तन करने का ही कार्य आवश्यक है ना। वो कोई सुधार करने के लिए प्रयास नहीं करते, लेकिन बाबा तो कहते हैं पहले अपना सुधार करो, फिर तुम दूसरों का सुधार कर सकते। अगर अपने में क्रोध है, हम दूसरों को कितना सुनाएंगे, मुरली भी पढ़ के सुनाएंगे कि क्रोध नहीं करना है, तो वो क्या कहेगा? जब हम में कुछ देख लेगा कहेगा अपने तो क्रोध कर रहे, हमको कहते क्रोध नहीं करो, तो ये तो उन कथा सुनाने वालों की तरह ही हो गए। वो कहते हैं ना करो, वो करते हैं खुद पहले। हाँ, तो ऐसे ही कहेंगे ना। इसलिए बाबा कहते नहीं, पहले अपना सुधार करो, फिर तुम्हारे द्वारा अपने आप तुम्हारे अंदर की पवित्रता, शुद्धता, जो पावरफुल वाइब्रेशन योग का है, वो दूसरों को आप ही परिवर्तन करेगा। वो भी कहने से नहीं होगा, हमारे अंदर की भावनाएं जब उसके प्रति बदली होंगी। हाँ, ऊपर से चलो हम कुछ नहीं बोले, अंदर में भी अगर दुर्भावना थोड़ी बहुत भी है तो भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितना समझा ले, कितना सुना ले, सावधान कर दे। इसलिए बाबा कहते नहीं, पहले अपनी चेकिंग करते रहो, दूसरों की चेकिंग करने की बजाय कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये करता है, वो करता है, उसके बजाय अपनी ओर ध्यान दो कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। अपने पर ध्यान देंगे, हमारा सुधार हो जाएगा, तो दूसरे देख करके आपके वाइब्रेशन से आप ही सुधर जाएंगे। इसलिए अपनी पहले दृष्टि, वृत्ति, कीर्ति सबको बदलना पड़ेगा। हाँ, परिवर्तन होना पड़ेगा। तो एक मुरली में कैसे आया परिवर्तन करो, ये तो आता ही रहता है। एक बार बाबा ने कहा, बस बाबा को एक बात ही ध्यान में है, जो बच्चों को ध्यान में दे रहा हूँ, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। 3 बार बाबा ने उसको वर्णन किया। कितना मन में सुन करके ठेस लगा कि भगवान
हाँ, कैसे रूप में कह रहा है। एक बार परिवर्तन करो नहीं कहा, परिवर्तन 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 ये जरूरी है। माना उनको भी कितनी इच्छा है अपने बच्चों को सुधारने की, अपने बच्चों को ऊंच बनाने की, कितनी उत्कंठा है, कितना प्यार है हर एक के साथ। तो ऐसा हम सब ने भगवान से प्यार पाया। हाँ, कैसे कैसे भी लोग मम्मा बाबा के सामने आ जाते थे, वो सब बाबा की दृष्टि पाते ही परिवर्तन हो जाते। आप लोग को कहानी भी पता होगी ना। एक बार पहले विरोधी तो बहुत थे, तो एक ने कोई सरदार को भेजा कि इनके बाबा जो है ना उनका हत्या कर दो, तो ये संस्था खत्म हो जाएगी। तो एक सरदार आया, अपना पिस्टल विस्टल छिपा के आया और ये इच्छा रखी कि हम आपके बाबा जी से मिलना चाहते हैं। तो पहले बहनें तो परमिशन नहीं दे रही थी, तो दादियाँ जो उस समय थी वहाँ यज्ञ में, कहा नहीं, हमारे बाबा जी ऐसे नहीं मिलते हैं, पहले हम लोग से कोर्स करो फिर उसके बाद मिलाएंगे। तो बाबा से पूछा कि वो जिद कर रहा है कि नहीं, हम आज ही मिलना चाहते हैं, आज ही आप मिला दो। तो बाबा तो जाने जाननहार है, वो जान जाते हैं सब बातें। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची, उसको ले आओ। तो उनको बाबा के कमरे में ले गए। बाबा के ने अपने सामने पास में बिठा लिया और जैसे बाबा के मुंह से निकला, हाँ बच्चे बोलो, कैसी हो, क्या चाहती हो। और बच्चे जब 2 बार बाबा ने रिपीट किया, वो बच्चा तो पिघल गया, क्योंकि वो कौन उनको बच्चे कह रहा है, भगवान कह रहा है उस तन के द्वारा। तो जैसे वो बच्चे शब्द सुना, वो बच्चा पिघल गया, रोने लगा। हाँ, तो बाबा ने कहा कि बच्चे क्यों रोते हो, खुश होना चाहिए कि मैं अपने बाप से मिलने के लिए आया हूँ, तो रो क्यों रहे हो। तो फिर फट से वो निकाल के तो बाबा के सामने रख दिया। बाबा मैं बहुत पापी हूँ। उनको साक्षात्कार हुआ जब बाबा ने बच्चे शब्द कहा, तो बाबा की जगह उनको गुरु नानक दिखाई दिया। उनका धर्मपिता तो वही है, तो वो बाबा की जगह गुरु नानक उनको दिखाई दिया। तो वो चौंक गया कि ये तो कोई है, हाँ ये साधारण नहीं है। तो अब रोने लगा, रो रो करके अपना वो रख दिया, मैं बहुत पापी हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैं ये कहाँ भोगूंगा, मैंने ये बहुत पाप कर दिया। तो बाबा ने उसको और अपने गले लगा लिया और कहा कोई बात नहीं बच्चे, ये गलती माया के वश हो के हो जाती है, चिंता मत करो। हाँ, ऐसे ऐसे चलो। तो कैसे कैसे लोग भी बाबा के सामने आए, लेकिन बाबा ने अपनी उस पावरफुल दृष्टि से ही तो उनको परिवर्तन किया, अपने प्यार से, अपने स्नेह से बच्चे बच्चे कह करके ही तो उनका परिवर्तन किया। हम चाहें कि हम डांट के, फटकार के, गुस्सा करके किसी का परिवर्तन कर दें, नहीं हो सकता। आजकल के बच्चों को ही देखिए, पहले तो माता पिता जैसे बच्चों को इशारे से चलाते थे, बच्चे वैसे चलते थे। और आजकल के बच्चे ऐसे चलते नहीं ना। तो आप एक बार क्रोध से बोलेंगे, वो आपको 10 बार सुना देंगे क्रोध की। तो उससे क्या परिवर्तन होगा? नहीं होगा ना। तो आप जो प्रेम का जादू लगा करके उनको परिवर्तन कर सकते हो, वो क्रोध से नहीं कर सकते।
इसलिए बाबा कहते हैं प्रेम स्वरूप बनो, प्रेम स्वरूप बनो। क्रोध करके हम कोई भी काम नहीं कर सकते, बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। हाँ, और प्रेम से बिगड़ता हुआ काम भी सुधर जाएगा, बन सकता है। इसलिए बाबा ऐसे थोड़ी नहीं जानते हैं, वो जानते हैं तमो प्रधान दुनिया है, अवगुण वाली दुनिया है, इसको सुधारना है। लेकिन कैसे सुधारना है वो युक्ति भी बताते हैं और साथ साथ में और क्या करते हैं, हाँ, शक्ति भी देते हैं कि इसके आधार से परिवर्तन करो। ठीक है, बाकी और फिर समय मिलेगा, फिर सुनाएंगे बाबा मम्मा ने कैसे उस विरोध के समय में भी सभी की सेवा की। और आज देखो सारे संसार में बाबा ही बाबा चारों तरफ नजर आते हैं और सारा विश्व बाबा की श्रीमत को सुन रहे हैं। विश्व की आत्माएं, अभी कुछ जगह जहाँ नहीं पहुँचा है संदेश, उसके लिए भी बाबा कहते हैं अभी जल्दी जल्दी ये कार्य पूरा करो और आप बच्चे अपना पुरुषार्थ करके संपन्न बनो, तो हम सभी इकट्ठे अपने घर चलेंगे, फिर अपने राज्य में आएंगे। ओम शांति।